कैसे बीती एल्विश की, ये मैं अब आपको बताने जा रहा हूं। रात में एल्विश ने दाल रोटी खाई, सुबह बिस्किट के साथ नॉर्मल चाय पी है। जेल की क्वारंटीन बैरक में जमीन पर ही सोया है एल्विश। मैं रिपीट करूंगा, जेल की क्वारंटीन बैरक में जमीन पर ही सोया है एल्विश। नियम के मुताबिक एल्विश को 3 कंबल दिए गए हैं। रात में पूरा खाना नहीं खाया, बस रात में चाय पी है। भगवान कृष्ण की पूजा की है एल्विश ने। पूछने पर बताया कि स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या नहीं है। एल्विश यादव ने ब्लैक कॉफी की डिमांड की थी, लेकिन ब्लैक कॉफी नहीं दी गई। यह बताया गया कि जेल मैनुअल के हिसाब से आप सिर्फ चाय पी सकते हैं। महेंद्र माही की रिपोर्ट। एल्विश का सिस्टम नोएडा पुलिस के सामने हुआ फेल। 3 नवंबर 2023 को नोएडा पुलिस ने एल्विश यादव के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज किया था, जिसमें साफ तौर पे ये लिखा था कि एल्विश यादव अपनी पूरी टीम के साथ मिलकर नोएडा एनसीआर के फार्म हाउसों पर रेप पार्टी करवाते हैं और उसमें जहरीले सांपों का जहर नशे के लिए परोसते हैं। आपको बता दें कि 3 नवंबर 2023 को गौरव गुप्ता, जो कि पीएफए के सदस्य हैं, उन्होंने एक एप्लीकेशन दी थी 39 थाने में, जिसमें ये साफ तौर पर लिखा गया था कि एल्विश यादव, राहुल यादव और उनकी पूरी टीम नोएडा एनसीआर में रेप पार्टी करवाती है और उसमें जहरीले सांपों का जो जहर होता है वो परोसा जाता है। और ऐसे कई सांप होते हैं जो पूरी तरीके से प्रतिबंधित होते हैं, वहाँ उनका शो किया जाता है। उसके बाद नोएडा पुलिस एल्विश यादव को पूछताछ के लिए नोएडा बुलाती है। लगातार इंडिया न्यूज़ इस खबर को बड़ी प्रमुखता से चलाता है कि 3 नवंबर बीत जाने के बाद 100 दिन का जो एक टाइम पीरियड होता है वो बीत जाता है, मगर उसके बावजूद भी एल्विश यादव को नोएडा पुलिस बुलाती नहीं है। मगर अब इंडिया न्यूज़ की खबर का बड़ा असर दिखा है। आज नोएडा पुलिस ने एल्विश यादव को पूछताछ के लिए बुलाया था और एल्विश यादव को ये नहीं पता था कि आज वो ग्रेटर गुड़गांव नहीं जाएगा और उसकी पूरी रात जेल में बीतने वाली है। आपको बता दें कि एक पूरी टीम नोएडा पुलिस की तैयार थी, जिन्होंने एल्विश यादव के सामने कई सारे एविडेंस पेश किए, जिसके बाद एल्विश यादव चुप रहा और तमाम सवालों के जो जवाब है वो सही तरीके से नहीं दे पाया। उसके बाद नोएडा पुलिस ने उसको हिरासत में लिया। तमाम सबूत दिखाने के बाद उसको गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद उसका मेडिकल भी हुआ। मेडिकल के बाद उसको कोर्ट में पेश किया गया। नोएडा पुलिस की तरफ से ये डिमांड की थी तो इसकी हमें 14 दिन की न्यायिक हिरासत चाहिए। वहीं कोर्ट ने भी उसकी 14 दिन की न्यायिक हिरासत को मंजूर किया। अब कहीं ना कहीं एल्विश यादव की जो मुश्किलें हैं बढ़ती नज़र आ रही हैं। वहीं दूसरी तरफ एल्विश यादव के जो तमाम सपोर्टर थे या तमाम जो लोग थे जो उसके गाने में नज़र आ रहे थे, उन पे भी नोएडा पुलिस जल्द कार्रवाई कर सकती है, यानी कि उनको भी नोटिस भेजकर उनसे पूछताछ कर सकती है कि आखिर कौन कौन लोग इस पार्टी में शामिल थे जिस पार्टी में सांपों का जहर परोसा जाता था। इंडिया न्यूज़ से महेंद्र माही, नोएडा। जानकारी है, पुलिस ने सवाल क्या किए हैं। पुलिस ने पूछा आपके गानों में जो सांप थे उनको कहां से मंगवाया? एल्विश चुप। पुलिस ने पूछा किसने बताया जहरीले सांप हैं? एल्विश चुप। इतने सारे सांप कहां से आए? एल्विश चुप। एल्विश को आया पसीना। पुलिस ने कौन से 150 सवाल एल्विश से किए हैं? सवाल नंबर 1, जेल के अंदर कैसी बीती है रात? क्योंकि मेरे पास में जो जानकारी है, जेल की क्वारंटीन बैरक में अभी एल्विश यादव है। रात कैसे बीती? सुबह कैसे गुजरी? अभी किस हालत में है एल्विश? महेंद्र माही, सुन पा रहे हैं आप मुझे? बिल्कुल राशि, देखिए, जो यूट्यूबर अपने आप को एक बड़ा शहंशाह मानता हो, अपने आगे किसी को कुछ ना समझता हो, वो ये सोचता है कि जो मैं कह दूं अच्छा है, जिसको चाहे वो पीटना पीट सकता है, जिस लड़की को चाहे वो गंदी भाषा का इस्तेमाल कर सकता है, ऐसे शब्दों का जो इस्तेमाल जो नेशनल टेलीविजन पर मैं नहीं कर सकता। मगर कल जिस तरीके से जो एल्विश यादव नोएडा आया था, उसको लगा कि मुझसे पुलिस पूछताछ नहीं करेगी, एक सॉफ्ट रवैया मेरे साथ अपनाएगी। मगर कहीं ना कहीं जो नोएडा पुलिस थी वो बहुत पहले से तैयार थी। तकरीबन ऐसे 150 सवाल थे और तमाम ऐसे एविडेंस थे जो नोएडा पुलिस के पास थे। और नोएडा पुलिस ने एफएसएल की वो रिपोर्ट भी अपने साथ लगाई थी, जिसमें 6 सदस्यों की टीम ने उसमें जाहिर किया था कि जो जहर था वो कोबरा का जहर था, जो कि एल्विश यादव अपने गानों में इस्तेमाल करता था। तो कहीं ना कहीं जब एल्विश यादव के ऊपर जब सवालों के बौछार दागे गए तो एल्विश यादव चुप हो गया, तमाम सवालों के जवाबों से बचता रहा, उसके चेहरे पे पसीना आता रहा। एल्विश यादव बाद में ये पूछ रहा था क्या मेरी मुलाकात कमिश्नर से हो सकती है, यानी कि बचने के वो तमाम हथकंडे अपना रहा था। मगर नोएडा पुलिस पहले से तैयार थी। उसके बाद कल हमने देखा था जब जेल भेजा जा रहा था एल्विश को, एल्विश की आंखों में आंसू थे और आपने ये खबर दी थी कि जैसे ही 14 दिन की न्यायिक हिरासत के ऑर्डर्स आए, वहीं अदालत प्रीमाइस के अंदर ही एल्विश यादव रोने लगा था। आप ये बताएं कि जेल के अंदर क्या एल्विश की किससे बात हो रही है?
जिस बैरक में एल्विश को रखा गया है, इस बैरक में और कितने कैदी हैं? बिल्कुल देखिए, जिस बैरक में एल्विस यादव को रखा गया है उसमें तकरीबन 12 से अधिक बैरक बने हैं, जिसमें कई सारे कैदी। मगर सबसे बड़ी बात यह है राशिद, देखिए, क्योंकि एल्विस यादव अपने आप को शुरू से ही बेगुनाह मानता रहा है। तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वो कहता रहा है कि अगर मैं दोषी पाया जाता हूं सांपों की तस्करी के मामले में, तो मैं उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा या सरकार द्वारा जो सजा दी जाएगी मैं उसे एक्सेप्ट करूंगा। और आखिरी दम तक एल्विस यादव अपने आप को बेगुनाह साबित करता रहा। कल जिस तरीके से तमाम जो पुलिस के सवाल थे, तमाम जो उस पर आरोप लगाए गए थे, आखिरकार में एल्विस यादव ने वो एक्सेप्ट कर लिया। यानी कि एल्विस यादव ने मान लिया कि वो गुनाहगार है, सांपों की तस्करी में वो शामिल था। जिसके बाद जो एल्विस यादव की जो मुश्किलें हैं वो और बढ़ती जाएगी, क्योंकि जो एनडीपीएस एक्ट के तहत उस पर कार्रवाई की गई है, जो उस पर गंभीर मुकदमे दर्ज किए गए, अगर वो दोषी करार पाया जाता है तो उसको कम से कम 20 साल की सजा हो सकती है, कई लाख का जुर्माना लग सकता है। इसके साथ ही साथ देखिए राशिद, जो तमाम कम से कम और ज्यादा से ज्यादा सजा को लेकर के मुझे ऐसा लगता है कि एक बार प्रमोद कुमार जी से मैं फिर से सवाल कर लेता हूं। और महेंद्र आप भी रहिए, रजत आप भी हैं टीवी स्क्रीन पर। प्रमोद जी, जितने लोग ये सांप वाले केस में आरोपी बनाए गए हैं, इनके कब्जे से 9 सांप मिले हैं, 5 कोबरा मिला है, 1 अजगर, 2 दोमुही सांप और 1 घोड़ा पछाड़ शामिल है। एक डिब्बी में 20 ml स्नेक वेनम मिला है। केस कितना मजबूत बनता है प्रमोद जी? सर देखिए, मात्रा के हिसाब से ये है पर्सनल यूज का है, लेकिन ये जैसे ही पार्टी में हो गया जिसमें 6 लोग जो है शामिल हो गए हैं, तो और इसको चूंकि कॉमर्शियल यूज हो गया है, ये पर्सनल यूज नहीं हुआ। यदि अकेले ये यूज करते तो पर्सनल यूज होता और उसके लिए सजा कम होता है, लेकिन जैसे ही ये कॉमर्शियल हो गया, क्योंकि काफी लोगों ने मिलकर के ये रेप पार्टी किए हैं और उसको खरीद फरोख्त का भी जो किए हैं, और ये आया हुआ है कि कई जगहों में इस तरह की वारदात किए हुए हैं, तो कॉमर्शियल यूज होने के बाद इसमें कम से कम धाराएं आपके सामने रखता हूं प्रमोद जी, आपके सामने धाराएं रखता हूं। प्रमोद जी, मैं आपके सामने धाराएं बता रहा हूं। 284, 289, 284, 289, 120 बी, 9, 39, 48 का सेक्शन आई, 49, 50 और 51 वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। अब बताएं धाराएं कितनी गंभीर हैं? सर ये 120 बी ये सब जो है वो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का है, लेकिन इसमें जो वाइल्ड लाइफ जो एक्ट है उसमें 7 साल की धाराएं हैं, और जो एनडीपीएस है इसमें सबसे खतरनाक है, जिसमें 10 साल की सजा प्लस 1 लाख रुपए का जो है जुर्माना हो सकता है। और यदि इसमें ये होता है कि ये डेलिबरेटली कई जगह जो है पाए गए हैं, ये साक्ष्य प्रमाणित हो जाता है, तो इनकी सजा 20 साल भी हो सकती है और 1 लाख की जगह 2 लाख रुपए जुर्माना हो सकता है। ठीक है, महेंद्र माही की बात है। महेंद्र, जैसा कि आपने भी कहा और प्रमोद जी भी ये कह रहे हैं कि अधिकतम सजा 20 साल तक की भी हो सकती है। लीगल रेमेडी के तौर पर एल्विश यादव के घर वाले या उनके जो भी जानकार लोग हैं, लीगल रेमेडी के तौर पर क्या क्या तलाश रहे हैं, किन किन वकीलों को हायर किया गया है, वकील एल्विश यादव को छुड़ाने की कोशिश में क्या अपनी तैयारी किए हुए हैं? जी देखिए, आप इनके पास प्रमोद जी 1 मिनट, महेंद्र माही से मेरा ये सवाल है। महेंद्र बोलें। बिल्कुल देखिए राशिद जी, जब पिछली बार नवंबर महीने में जब एल्विश यादव नोएडा आया था पूछताछ के लिए, तो उसके पीछे पूरी जो वकीलों की एक पूरी फौज थी। सूरजपुर कोर्ट में पहले से ही तमाम जो दर्जन भर वकील थे वो मौजूद थे, जो कि गुरुग्राम से आए थे। यानी कि एल्विश यादव को ये लग रहा था कि वकीलों की फौज मेरे साथ है, तो चाहे मैं गलत काम करूं या किसी तरह का काम करूं मैं बच जाऊंगा। मगर इस बार जो नोएडा पुलिस थी वो पूरी तरीके से अलर्ट थी, उसको पता था किस तरीके से एल्विश यादव को घेरना है। कल तकरीबन सुबह 10 बजे एल्विश यादव की नोएडा में एंट्री होती है। एक गुप्त जगह पे एल्विश यादव को ले जाया जाता है, जो एक फार्म हाउस है, वहां उससे पूछताछ की जाती है। तकरीबन 3 घंटे जो नोएडा पुलिस है, तमाम चाहे एसीपी की बात करें, डीसीपी की बात करें, तमाम जो आला अधिकारी जो उस केस को फॉलो कर रहे हैं, तमाम लोग एल्विश के सामने उस सवाल उन्होंने रखे। उन्होंने पूछा कि आपके पास जो सांप थे वो कहां से आए, जो जहरीले सांप थे वो कौन मुहैया कराता था, आप अपने गानों में जो सांप इस्तेमाल करते थे वो कहां से आते थे, क्या आपको पता था कि जो आपने अपने कंधे पे सांप रखा है वो जहरीले, इसके काटने से मौत भी हो सकती है। और जो सांपों का वेनम स्नैक यानी कि जो नशे के लिए इस्तेमाल किया जाता था, ये बनाता कौन था, ये आप खुद बनाते थे या मैन्युफैक्चर करवाते थे या किसी और को इसको सप्लाई करते थे। तो ऐसे तमाम सवालों पे जो एल्विश यादव है उसकी जो हंसी थी वो बिल्कुल निराशा में बदल गई। कहीं
यादव को लगा अब मेरा भांडा फूट ठीक है। चुका है, क्योंकि लगातार ठीक है इंडिया न्यूज़ एक महेंद्र ऐसा भाई, चैनल है जो महेंद्र प्रमुखता भाई, से एल्विस रजत यादव को कुमार, प्रमोद कुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मेरे साथ रहने के लिए। एल्विस यादव की गिरफ्तारी मामले में हमारे सहयोगी महेंद्र भाई ने डीसीपी के साथ भी बातचीत की है। डीसीपी ने अपनी इन्वेस्टिगेशन में क्या पाया, महेंद्र भाई की रिपोर्ट देखें। नोएडा के डीसीपी विद्यासागर मिश्र लाइव। सांपों की तस्करी मामले में आज नोएडा पुलिस ने एल्विस यादव को नोएडा के सेक्टर 134 से गिरफ्तार किया है। सर, क्या है पूरा मामला सुनिए। और कैसे उसकी गिरफ्तारी, क्या कब नोटिस भेजा सर? ये अभियोग पंजीकृत था, इसमें वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत था। विवेचना के क्रम में पहले गिरफ्तारियां हो चुकी थी और इन्हें नोटिस देकर आज बुलाया गया था। विवेचना के दौरान साक्ष्य पाए जाने के आधार पर आज गिरफ्तारी की गई है। सर, एल्विस को कब नोटिस दिया था नोएडा पुलिस ने और आज कहाँ से इसको हिरासत में लिया था? नहीं, ये हमारे नोटिस के क्रम में ये थाने पर उपस्थित आए थे। किस थाने पे? सेक्टर 20 के पुलिस द्वारा इसकी विवेचना की जा रही थी। सेक्टर 20 के द्वारा ही कार्रवाई की गई। इसके अलावा अन्य और जो लोग उसमें उनके साथ कोई पूछताछ? साक्ष्य क्रम में आगे कार्रवाई की जाएगी हमारे द्वारा। कितने दिनों की कस्टडी मांगी जा रही है? हमारे द्वारा न्यायिक अभिरक्षा की मांग की गई है। कम से कम 15। अब ये न्यायालय का विषय है। ये थे हमारे साथ डीसीपी विद्यासागर, जिन्होंने बताया किस तरीके से अभी तमाम जो चीज़ है उनके ऊपर जांच चल रही है और कहीं ना कहीं कस्टडी की भी डिमांड कर रहे हैं।